ज्वाइन करिए वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज प्रत्येक विषय की अवेलेबल है। 2024 की पीवाईक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ में पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा। बहुत शानदार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। बात करें विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट रहेगा, जहाँ पे इमेज की आवश्यकता होगी वहाँ पे इमेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और किसी भी विषय की जब आप विस्तृत व्याख्या देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके में डीप में हर एक ऑप्शन को भी समझाया गया है। किसी भी विषय में आप जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके में बाइलिंगुअल आपको समझाया गया है। बहुत ही बारीकियों को ध्यान रखा गया है। इंग्लिश में तक देखेंगे आप, पहले इंग्लिश में समझाया गया है, फिर उसी को हिंदी में भी समझाया गया है, ताकि आपको जिस भाषा में उचित लगे उसमें आप इस व्याख्या को पढ़ पाएँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे आप ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और जब से आपका विज्ञापन जारी हुआ है, आपको परीक्षा की दिनांक का पता चला, फॉर्म भरे जाएंगे उस डेट का पता चला, यानी आपकी चीज़ें 100% क्लियर हो गई विज्ञापन आने के बाद में कि कब आपकी परीक्षा होने जा रही है। जैसे ही आपने विज्ञापन देखा, उसके अगले दिन से ही काफ़ी सारे अभ्यर्थी बहुत ही शिद्दत के साथ में तैयारी में लग गए और कंटिन्यू रह कर के तैयारी भी कर रहे हैं। कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, किसी के पास और ज़्यादा समय है तो वो और भी ज़्यादा समय तैयारी पर दे रहा है। अब कभी कभी बीच में संशय आता होगा कि इतनी हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या हम गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्या हम गलत बुक्स को कर रहे हैं, क्या हम गलत जगह टेस्ट लगा रहे हैं, क्या हम गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न भी आते होंगे। क्या कंपटीशन इतना हाई है, इसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, वैसी तैयारी काफ़ी सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी? आपका डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन, वो डेडिकेशन जबकि आप बहुत पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। इतने लंबे समय से, लगभग आप 2 साल से निरंतर कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे। चाहे आपकी गति कम हो गई हो, आपने पढ़ना कम कर दिया हो, लेकिन आप रेगुलर बेस पे पढ़ते रहे। और जो अभ्यर्थी रेगुलर बेस पे पढ़ता रहा ना, वो देखना परीक्षा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएगा। किसी भी विषय के आप अभ्यर्थी हों, गणित विषय में मायने रखेगी स्पीड। गणित विषय में यदि आप स्पीड पे कमांड नहीं बना पाए, कैलकुलेशन पे कमांड नहीं बना पाए, तो मैथ के पेपर को करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि मैथ में आप देखना 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मतलब अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। मैं बहुत डिफ़िकल्ट कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनमें से 4 से 5 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो त्रुटिपूर्ण रहेंगे, और वो 4 से 5 त्रुटिपूर्ण प्रश्न आपको रोकेंगे मतलब आपका टाइम बर्बाद करेंगे, ताकि आप दूसरे प्रश्नों को ना कर पाएँ। तो आपके अंदर एक कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि किस प्रश्न को करना है, किस प्रश्न को पहले करना है, किस प्रश्न में बाद में समय लगाना है। यह चीज़ भी आपको सीखना पड़ेगा, और वो आप अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे। एक टाइम बाउंड में, एक लिमिट में आप जब करेंगे प्रयास, तो वो चीज़ हो पाएगी, संभव हो पाएगी। तो कोई भी विषय के आप अभ्यर्थी हो, आपको निरंतर रह के तैयारी करनी है। और आप जो आज तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप से खुद पूछिए, क्या आपकी तैयारी बेकार जाएगी? यदि किसी अभ्यर्थी का मान लीजिए किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, पॉइंट 1 से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, बाउंड्री पर रह गया, क्या आपने जो आज तैयारी करी है, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, क्या ये सारी की सारी बर्बाद चली जाएगी? मुझे नहीं लगता कि सारी तैयारी आपकी बर्बाद चली जाएगी। आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपने अपने विषय पे एक कमांड की ओर आप बढ़ रहे होंगे कि आपको मतलब एक विशेषज्ञता हासिल होने वाली है। काफ़ी आप अच्छे लेवल पे चले गए होंगे। हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी ने थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, या उसने सिली मिस्टेक्स थोड़ी सी आपसे कम कर दी, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपकी तैयारी बेकार नहीं जाने वाली किसी भी रूप में। तो कोई भी अभ्यर्थी इस विचार को अपने मन से निकाल दे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपके हाथ में अभी क्या है? तैयारी करना, और आप जी जान लगा के तैयारी कर भी रहे हैं। इसके अलावा आपके हाथ में फ़िलहाल कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे,
उतना ही परफॉर्मेंस आप एग्ज़ाम में करेंगे। 2 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उन 2 घंटों में आपका एक तरीके हम देखें तो आपका आने वाला भविष्य निर्धारित होने जा रहा है, मात्र उन 2 घंटों में। उन 2 घंटे के लिए ही आप रोज़ 7-7, 8-8, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे जॉब के साथ तैयारी कर रहा है। किसी की दिनचर्या रात में 12 के बाद पढ़ने की है, किसी की दिनचर्या सुबह 4 से पढ़ने की है, किसी की दिनचर्या दिन में पढ़ने की है। अलग अलग शेड्यूल को लेकर के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर अभ्यर्थी अपने हिसाब से जिस समय पर वो तैयारी कर सकता है, उसकी क्षमता है पढ़ने की, उस समय पर वो तैयारी कर भी रहा है। किसी भी हो, वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी भी अपने स्तर पे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अप्रैल माह में परीक्षा होने ही संभावित माह है, उनको पता चल गया है। जब इतनी सारी चीज़ें पता हैं, सब कुछ पता है, तो फिर हम क्यों ना उस विषय को बहुत अच्छे लेवल पे जाके और अच्छे से तैयार कर लें। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों में मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि भ्रम में रहकर काफ़ी सारे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, गलत कंटेंट को भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए वर्ग 2 चयन परीक्षा देने जा रहे हो, वर्ग 3, चलिए वर्ग 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी ना NCERT की पुस्तकों को इग्नोर करेंगे और बहुत सारे प्रश्न हैं वहाँ की लाइन से ही पूछ ले जाएंगे। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो मैथ हो, कोई सा भी विषय हो, सीधे सीधे वहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ रहा है, भले ही वो, जैसे मान लीजिए आप मैथ SSC लेवल का कर रहे हैं, या आप किसी भी चीज़ को आप SSC लेवल पे टच कर रहे हैं, कोई सी भी चीज़ आप बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं, चाहे आप TGT PGT पे जाके पढ़ रहे हों, फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। वो ना कर पाने का कारण ये है कि परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण था, अति आवश्यक था, उसको इग्नोर करके आपने बाकी चीज़ों को पढ़ा है। मैं मानता हूँ कि वो बेसिक चीज़ें भी आपसे बन सकती हैं, लेकिन उनमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये चीज़ याद रखिएगा बस। वहाँ पर आप गणित में जैसे कि कुछ चैप्टर्स आपने देखे होंगे, मैथ में ही आप किसी भी विषय में ले लो, मैथ में जैसे कि आपको एक क्लास 9th और 10th में एक चैप्टर देखने को मिलता है, ट्रायंगल संबंधी कुछ चीज़ें हैं। वहाँ पे कुछ आपको रेशो दिया गया है, मतलब कुछ याद करने वाली यूक्लिड के बारे में दिया है, पाइथागोरस के बारे में दिया हुआ है। कुछ उस किताब में आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी, किस गणितज्ञ ने कौन सी किताबों के लिए वो प्रसिद्ध है, कौन से सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। यह चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक हैं, और यह चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल रही हैं? NCERT की किताबों में देखने को मिल रही हैं। मतलब आप विज्ञान करो, सामाजिक विज्ञान करो, आप गणित कर लीजिए, यह विषयों के लिए NCERT अनिवार्य हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी के लिए फ़िलहाल हम अनिवार्य नहीं करेंगे। पाठ्यक्रम में यदि कुछ चैप्टर वाला पूछने का सिस्टम उन्होंने रखा तो यह भी अति आवश्यक हो जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इन 3 विषयों में तो ये अति आवश्यक हैं, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो इन किताबों पर भी आप विशेष गौर करिएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपको अब स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, पढ़ना है, बस रिवीजन सा करना है। आप 2 साल से इतनी तैयारी कर रहे थे, यानी 2 साल में आपने काफ़ी सारा कंटेंट करा होगा। यदि कोई अभ्यर्थी आज की डेट में 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट करेगा, मतलब तो मैं ये नहीं मानता कि उसकी तैयारी 0 से स्टार्ट हो रही है। प्री क्वालिफाइड कर रखा है, मतलब वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छे स्तर पर है। लो लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है। बेसिक से तैयारी तो स्टार्ट नहीं करनी। यदि आप किसी टीचर के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से जाकर आप तैयारी करते हो कि यार चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आप मतलब वो टीचर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, लेकिन आपको समय बचाना पड़ेगा। काफ़ी अभ्यर्थी लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज के समय में भी यूट्यूब पर भी लाइव देखते हैं, कोर्सेस ले रखे हैं, कोर्सेस में भी लाइव देख रहे हैं। आप मतलब 2x की स्पीड बने ही क्यों है? मतलब आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि जब टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करिए ना, जब आप 1 घंटे में 2 घंटे का कंटेंट कवर सकते हैं देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो फिर क्या ही बात है। यदि आप मान लीजिए जब आप प्रैक्टिस करते हो प्रश्नों की तो आप सामान्य गति से करोगे, लेकिन जब आप देखकर सीख रहे हो तो देखकर, अभी कल एक प्रश्न पढ़ा रहा था मैं मैथ्स पेडागोजी में क्लास 3 के लिए, एक पेडागोजी का मैथ का भी क्वेश्चन आ गया था कि आप देखकर कितने प्रतिशत सीखते हैं।
3%, 5%, 15% या 75%? तो उसका उत्तर था 75%। मतलब आप देख करके ज़्यादा सीखते हैं, यानी आप वीडियो देख रहे हैं और आप सुनकर भी सीखते हैं काफ़ी मात्रा में, लेकिन देखकर और सुनकर जब और ज़्यादा एक साथ हो जाए, मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो 2x स्पीड में देखिए ना। आप देखकर जब इतने फास्ट सीख सकते हैं देखकर और सुनकर, तो फिर क्या ही कहना। तो आपको थोड़ा सा अपना समय बचाना पड़ेगा, प्रश्नों के अभ्यास में समय ज़्यादा गुजारना पड़ेगा। जितने ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास होगा, मैथ्स में तो पूरा कैलकुलेशन का मामला रहेगा कि आपको टाइम की बात है। आपने देखा होगा, आप पेपर देख के जब आते हो और आंसर की आती तब आप सॉल्व करते हो, आपसे प्रश्न बनता है। बनने का कारण ये है, टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है आपको, टाइमिंग का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपने टाइम को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। और कुछ अभ्यर्थी ऐसी भी तैयारी कर रहे होंगे जिनका कोई औचित्य ही नहीं है वर्ग 2 के एग्ज़ाम के लेवल से। यदि मैं आपसे कहूं कि आप CDS के एग्ज़ाम क्वेश्चंस कर लीजिए प्रैक्टिस, क्या आप CDS के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे वर्ग 2 के लिए? मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेप्चुअल्स कॉन्सेप्ट जहाँ पे लग रहे हों और उनका अभ्यास यहाँ पे करेंगे। हाँ, 2-4 प्रश्नों का चलेगा, लेकिन पता चला कि आप हर एक चीज़ को कर रहे हैं। हर एक परीक्षा की प्रायोरिटी भी तो अलग अलग है ना, उसको भी देखकर तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने इसके पाठ्यक्रम को, इसके सिलेबस को, इसके पैटर्न को पूरा इग्नोर कर दिया और हम तैयारी करने लग गए। हमने सोच रखा कि हम टॉप लेवल की तैयारी करेंगे। तैयारी करिए टॉप लेवल की, लेकिन उस चीज़ को देखकर आप तैयारी करिए। और जो भी होना होगा, सिलेक्शन होना होगा, सिलेक्शन होगा, नहीं होना होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं केवल एक पहलू पे बात नहीं कर रहा, दूसरा पहलू भी है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा किन्हीं कारणों से, पॉइंट की वजह से या जो भी है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, बहुत सारे फैक्टर रखते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई अभ्यर्थी होगा जो यह सोच के तैयारी करे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ? नहीं, आप सोच के तो यही तैयारी करेंगे कि ना मेरा सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितनी मुझ में क्षमता है, कैपेसिटी है, मैं अपनी पूरी कैपेसिटी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश है मेरी, मतलब प्रयास है, मेरे हाथ में जो है मेहनत करना, और मैं उस मेहनत को करके जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको पालूंगा। लेकिन आपके हाथ में जो चीज़ है उससे आपको पीछे नहीं हटना। बाद में ऐसा ना हो कि आपके हाथ में मेहनत करना था और आप ज़्यादा मेहनत कर सकते थे, आप ज़्यादा टाइम तैयारी को दे सकते थे और आप उतना टाइम भी नहीं दे पाए, तो बाद में आपको अफसोस होगा। क्या पता कि पेपर की आप जितना सोच के चल रहे हैं कि थोड़ा टफ आएगा, क्या पता कि पेपर आप मतलब आपके लिए, आपने जिस तरीके से तैयारी करी आपके लिए बहुत ईजी आ जाए। संभावना ये भी है, या हो सकता है आपने जिन कंसेप्ट को पढ़ा या जिन तथ्यों को आपने पढ़ा वो ज़्यादा आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए, तो पेपर फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। जिसने इन कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, ज़्यादा अभ्यास नहीं किया, तो उसके लिए पेपर टफ हो जाएगा। मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपके हाथ में जो है तैयारी करना, अभ्यास करना, वो आप पूरी शिद्दत के साथ में पूरी जी जान लगा कर करिए। आपने 2 साल इंतज़ार करा है, 2 साल बहुत होते हैं, अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा समय बचा है परीक्षा के लिए। काफ़ी सारे अभ्यर्थी सोचेंगे विज्ञापन आने के बाद में, रूल बुक आने के बाद में, कि टाइम और मिल जाए, हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। परीक्षा ऐसा तो है नहीं कि हमेशा टाइम मिलता रहे। हर अभ्यर्थी, कुछ ना कुछ अभ्यर्थी तो हमेशा सोचेंगे कि परीक्षा थोड़ा और डिले हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। कब तक डिले करेंगे? ऑलरेडी 2 साल तो डिले हो चुकी है, तो अब डिले नहीं होगी है। ठीक है, तो बिंदास तैयारी करिए। जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की।
डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।